जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं फिर एक नए सेशन वही जुनून के साथ। जी हाँ, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे वह टॉपिक होगा हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हम लोग यहाँ तक रुके हुए थे और आज हम लोग इसी पार्ट में जानेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के महत्वपूर्ण फुल समरी एक्सप्लानेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। फुल समरी एक्सप्लानेशन हिंदी लाइन बाय लाइन, और हम लोग पूर्णतः जानेंगे, पूर्णतः समझेंगे हिंदी में लाइन बाय लाइन। और कहते मैं आपको दावा करता हूं कि आपको ये समरी याद हो जाएगा। कन्फर्म 100% गारंटी के साथ कहता हूं आपको ये समरी याद होगा तो होगा। तो जुड़ जाए हमारे साथ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट 5 अंक अब हमारा होगा। जी हाँ, ये 5 अंक हमारा होगा। ये जो एग्जाम की तैयारी है क्रेश कोर्स के तहत 5 अंक हमारा होगा तो होगा, ये हमारा गारंटी है। तो चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण समरी की ओर। समरी में देखते हैं हम लोग क्या कहना चाहता है ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस तरह से समरी को याद करना है कि गाते हंसते खेलते जो ना गाते। अब एक बहुत टाइम बहुत कम बचा हुआ है, हंसते खेलते इसको जो ना याद कर जाना है, इसको याद कर लेना है हंसते खेलते हुए, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग इस समरी में देख रहे थे और जान रहे थे कि इसमें मैंने बताया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी हाँ, मैंने इसमें बताया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ये ऑटमन सीजन की ही प्रकृति है, ये पतझड़ ऋतु की यह प्रकृति है जिसमें पत्ते जो होते हैं ना, सारे वृक्ष से पत्ते झड़ जाते हैं। इन्हीं चीजों पर विश्लेषण करते हुए कवि महोदय ने बताना चाहा है कि मनुष्य जो है ना, कि मनुष्य की जीवन की स्थिति के, प्रकृति की सौंदर्यता और मनुष्य की जीवन की स्थिति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य भी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। एक सीजन की तरह निरंतर गतिमान है उसका जीवन। उसका जीवन एक सीजन की तरह गतिमान है, बदलते रहते हैं निरंतर, समयानुसार वो बदलते रहते हैं। इसी में उन्होंने बहुत ही सुंदर गीतात्मक शैली में लिखा हुआ है, बहुत ही गीतात्मक शैली में वो कहते हैं इस सीजन में नाइटिंगेल जो कि हमारे भारत की बुलबुल कहे जाने वाली चिड़िया, भारत की बुलबुल जो कि नाइटिंगेल कहलाती हैं, वह भी इस सीजन में जो होती है ना डम्ब हो जाते हैं। इस सीजन में गूंगे हो जाते हैं। वह जो पक्षियां जो पत्तियों के अंदर छुप छुप करके मीठे मीठे मधुर मधुर स्वर में जो गाते हैं, लिरिकल स्टाइल में जो गाते हैं, मधुर मधुर स्वर में जो गाते हैं, वह भी मौन हो जाती हैं इसमें, क्योंकि पेड़ से पत्ते जो होते हैं इस सीजन में सभी के सभी झड़ जाते हैं, सभी के पत्ते झड़ जाते हैं। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से यह मानव जीवन जो है ना, ये मनुष्य का जीवन जो है ना, एक दिन झड़ जाएंगे पत्ते की तरह। हमारा जीवन जो है ना, ये जो जीवन का जो नैया है ना, इससे भी हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग झड़ जाएंगे, हमारा सौंदर्य भी मतलब हम भी टूटकर बिखर जाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि एक दिन हमारे जीवन में कोई फरिश्ता आएगा, कोई देवदूत आएगा और हमें भी लेकर चला जाएगा और हमारे जीवन पर विराम लगा देगा, हम भी चले जाएंगे, हमारे जीवन पर विराम लगा देगा। वह कोई देवता आएगा, कोई एंजल्स आएगी या आएगा जो कि जो है हमारे जीवन पर विराम लगाकर चला जाएगा। इसी तरह से इन्होंने कहते हैं, इस तरह से कवि महोदय ने आगाह किया है हमें। इसमें अपने अकेलेपन के बारे में बताते हैं कि जिसमें व्यक्ति जीवन जीता है, अकेलेपन में व्यक्ति जीवन जीता है और यह मरता है। यह बहुत ही आशावादी और निराशावादी शैली में है ये। तो हम लोग इसके समरी से देखते हैं, तो इसके समरी लाइन बाय लाइन। तो कहते हैं ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान किधर है, समरी की बरसात और अंकों की बरसात इधर है, तो जुड़े देखें और इसको याद करें। कहते हैं नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए नेचुरल पोयम कंपोज्ड बाय W.H. Auden, वेस्टन हॉग्स
ऑर्डन। जी हाँ, आपको WH ऑर्डन का पूरा नाम मालूम होगा, वेस्टर्न हॉग्स ऑर्डन्स। अगर आप लोगों को मतलब कि जो इसके विस्तार पूर्वक मैंने इसके ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो चुन चुन करके लाया हुआ, ये हमारे मतलब ये सेशन है आपका पीछे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जा करके आप और अभी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। उससे पहले हम लोग इस समरी पढ़ेंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव पहले सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए नेचुरल पोएम composed by WH ऑर्डन। अब कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नेचुरल, सॉरी कहते हैं कि यह कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए नेचुरल पोएम्स, नेचुरल थोड़ा सा मिस आउट, तो कहते हैं नेचुरल पोएम कंपोज्ड बाय WH ऑर्डन, अर्थात यह जो था यह प्राकृतिक कविता है जो कि WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न 1907, अर्थात इंग्लैंड में इसका 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1907 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। एंड ही वाज ए ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट, कहते हैं कि हालांकि इसका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, और यह वहां से USA शिफ्ट कर गया, अर्थात अमेरिका शिफ्ट कर गया, जहां उन्होंने अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाया, जीवन की नैया को आगे बढ़ाया, और वहीं उन्होंने मतलब कि रचना की शुरुआत करते, यानी वहीं वह पूर्णतः शिफ्ट हो गए। 1907 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट कर गए, और वह पूरा जीवन उन्होंने वहीं बिता दिया। इसीलिए तो इसको ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट भी कहा जाता है, इसको ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्स भी कहा जाता है। इसको जो ना पुलिट्जर ऑफ प्राइज मिला हुआ था 1948 में जो था ना WH ऑर्डन जी को पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था। वह बुक था एनेक्सिटी यानी एज ऑफ एनेक्सिटी, याद रखेंगे, एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए WH ऑर्डन को, एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए WH ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था। आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार यह पूछा जा चुका है कि पुलिट्जर प्राइज किसको मिला था। पुलिट्जर प्राइज WH ऑर्डन जी को मिला था। किसको मिला था? WH ऑर्डन जी को पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था 1948 में, और एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए इसका नाम था, जिसके लिए मिला था उसको एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए इसको पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था। डाउट क्लियर? फिर कहते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। फिर आगे कहते हैं इन दिस पोयम, इस कविता में, जो कविता है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इन दिस पोयम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट is based on frustration of modern life composed in lyrical style। बहुत ही सुंदर से लाइन में, बहुत ही सुंदर से शब्दों में कहा गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बताया गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पोयम है इसको बेस्ड, ये हमारा बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन फ्रस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ, फ्रस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ। यह जो होता है फ्रस्ट्रक्शन मतलब हुआ, मैंने आपको पहले बताया है, ये जो शैली है लैरिकल है, और साथ ही साथ यह जो है गीतात्मक तथा मतलब आशावादी और निराशावादी शैली में लिखा गया। ये जो है फ्रस्ट्रक्शन का मतलब है बच्चों यहाँ निराशावादी, फ्रस्ट्रक्शन का मतलब हो गया निराशावादी। समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? तो कहते हैं इन दिस पोयम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, now the leaves are falling fast is based on construction of modern life। एक एक लाइन को तोड़ तोड़ कर समझो, देखते हैं कि दिमाग से कैसे बाहर आ सकता है। कहते हैं इस कविता में, यह जो प्रेजेंट कविता है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह मनुष्य ये जो था मॉडर्न लाइफ जीवन, ये जो हमारा आधुनिक जीवन है, आधुनिक जीवन में जो हमको निराशाएं मिलती हैं, निराशाएं जो हम जो चीज़ की आशाएं होती हैं, हम लोग आशाएं करते हैं लेकिन आशाओं के बावजूद हमें निराशाएं मिल जाती हैं, उन्हीं पर ये फ्रस्ट्रक्शन पर आधारित है हमारे मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के निराशाओं पर आधारित, जो कि लैरिकल स्टाइल में लिखा गया है, जो कि बहुत गीतात्मक शैली में लिखा गया है, जो कि गीतात्मक शैली में लिखा गया है। आपको याद हो गया होगा ये लाइन। फिर कहते हैं इट इज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन। वाह, क्या कहता है? इट इज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट इज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट इज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग
ऑन द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन। यह जो है पतझड़ ऋतु के पर लिखा गया एक सुंदर सा गीत है। पतझड़ ऋतु पर लिखा गया बहुत एक सुंदर सा गीत है, जो कि पतझड़ ऋतु की सुंदरता के बारे में, पतझड़ ऋतु की सुंदरता के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमने जाना था, पतझड़ ऋतु को अपना गीत होता है, अपना प्रगीत होता है, अपना एक स्टाइल होता है और अपना एक गुणवत्ता होती है। अर्थात वो ये जो होता है सभी चीज़ों से, सभी सीजन से हट करके होता है। सभी सीजन बहुत ही मेलोडियस होते हैं यह सीजन। तो वही कहते हैं, इट इज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन, लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। कहते हैं इस सीजन में, अर्थात यह जो ऑटमन सीजन के बारे में बताया गया है, लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, मतलब इसमें से पत्तियों से, इस सीजन में पेड़ से सारे पत्तियां झड़ जाते हैं। पेड़ से सारे पत्तियां क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। वही बड़े सुंदर से लाइन में इन्होंने बताया है, लीव्स फॉल डाउन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। पत्तियां जो होते हैं पौधे से गिर जाते हैं, सारे के सारे झड़ जाते हैं। इसके माध्यम से कभी हमें अपने जीवन के बारे में समझाया हुआ है, ऑफ द ट्री इट मीन्स ऑल ह्यूमन्स बीइंग आर गोइंग टुवर्ड डेथ वेरी फास्ट। जिस प्रकार पेड़ के पत्ते बीतते हुए सीजन के पश्चात झड़ जा रहे हैं, इसका मतलब यह है मनुष्य के जीवन में कि प्रत्येक मनुष्य बीइंग जो है, ह्यूमंस बीइंग जो है, बहुत तेजी गति से मृत्यु की ओर जा रहा है। बहुत तेजी गति से जा रहा है। कैसे जा रहा है? बहुत ही तेजी गति से, ऐसे करके तेजी गति से जा रहा है। स्पीडली एकदम से जो है जा रहा है, स्पीडली। वही कह रहा है कि ऑल ह्यूमंस बीइंग आर गोइंग टुवर्ड डेथ, और मनुष्य जो है, मनुष्य बहुत ही तीव्र गति से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। द ब्यूटीफुल बर्ड नाइटिंगेल बिकम डम्ब इन दिस सीजन, और इसमें जो होता है वह नाइटिंगेल, बुलबुल, जो पत्तियों में छिप छिप करके मधुर मधुर स्वर में गाई करती थी, अब जो है ना इस सीजन में क्या हो जाती हैं? वह डम्ब हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, यूं कहिए तो गूंगी हो जाती हैं, अर्थात उसका चहचहाना बंद हो जाता है। क्योंकि उस समय पेड़ में जो होंगे पत्तियां ही नहीं होंगे, पेड़ में पत्तियां ही नहीं होंगी, उसका तो मजा ही नहीं आएगा। इसीलिए इस सीजन में नाइटिंगेल जो होते हैं गूंगे हो जाते हैं। कहाँ ध्यान है? जरा यहाँ देखो ना, ध्यान, तेरा ध्यान किधर है? अरे बाबा बरसात इधर हो रही है। कहते हैं कि यहाँ जो है ना, द ब्यूटीफुल बर्ड नाइटिंगेल बिकम डम इन दिस सीजन, इस सीजन में नाइटिंगेल जो होते हैं, बुलबुल जो होते हैं, मौन हो जाते हैं। इस सीजन में मौन हो जाता है। इस चीजों को आप लोग पॉइंट नोट्स करेंगे। नाइटिंगेल बिकम डम इन दिस सीजन, किस सीजन में, इसको आप नोट्स करेंगे तो किस सीजन में बुलबुल डम्ब हो जाते हैं? ऑटमन सीजन में। और ये कहाँ से लिया गया है? ये बताया गया आपके चैप्टर 9 द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। ये बताया गया है 9 द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में किस सीजन में कहा जाता है? नाइटिंगेल बिकम डम इन दिस सीजन, और ये ऑटमन सीजन में। और ये चैप्टर है आपका 9 द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके कवि महोदय हैं W.H. ऑडन, जिसका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और जिसको पुलिट्जर प्राइज 1948 ईस्वी में मिला हुआ था द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए। और यह कविता जो है एक लैरिकल स्टाइल में लिखा गया है। तो फिर चलते हैं हम लोग इसके लाइन में। तो यही कहता है बिकम फ्री, कहते हैं द हैंड, और इस सीजन में द हैंड बिकम फ्रीज इन दिस सीजन, इस सीजन में अभी देखते हैं जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी जो ना अब बसंत आने वाला है, अब सर्दियों का मौसम चलने वाला है, अभी देखते हैं हाँ सारा फ्रीजिंग हो जाता है। वही कहता है इस सीजन में हाथ, मनुष्यों का हाथ जो होता है फ्रीजिंग होने लगता है, ठिठुरने लगता है, अर्थात जमने लगते हैं, हाथ सारे जमने लगते हैं इन दिस सीजन, इस सीजन में हमारे हाथ सब जो होते हैं जमने लगते हैं। यहाँ तक समझ में आई यहाँ तक? फिर कहते हैं द पोइट
टॉक्ड अबाउट द साउंड रियलिटी डेथ विच इज वेटिंग फॉर एवरीवन। कहने का आशय है, बहुत ही यहाँ ध्यान देने वाले लाइन है, द पोइट टॉक्ड अबाउट द साउंड रियलिटी। कहते हैं यह यहाँ कवि महोदय ने हमें जीवन की वास्तविकता से अवगत कराया है। यहाँ द पोइट टॉक्ड अबाउट द साउंड रियलिटी, जीवन के वास्तविकता, जीवन के वास्तविक कहते हैं जीवन के कटु सत्य के बारे में बताया हुआ है। कटु सत्य, यह साउंड रियलिटी का मतलब हुआ यह जीवन के हमारे कटु सत्य जो कि निश्चिंत घटित होगा हमारे जीवन में और होता है, वही जीवन के कटु सत्य, जीवन के कटु सत्य अर्थात मृत्यु के बारे में यह बताया हुआ है। जैसे रियलिटी डेथ विच इज वेटिंग फॉर एवरीवन, मृत्यु सबका इंतजार कर रहा है, मृत्यु सबका इंतजार कर रहा है। हमें इतनी छोटी सी जिंदगी है मिली हुई। कहते हैं यूं संसार में खाली हाथ आना, यूं संसार में खाली हाथ आना और खाली हाथ चला जाना, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। कहते हैं यूं संसार में खाली हाथ आना और यूं संसार से खाली हाथ चले जाना, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। और कुछ हम लेकर जाते हैं, वह सिर्फ हैं यादें, यादें और यादें। इस संसार में हम कुछ लेकर नहीं जाते हैं, इस संसार से आते भी कुछ लेकर नहीं, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। हाँ, लेकिन हम लेकर जाते हैं यादें, यादें और पहचान छोड़कर जाते हैं यादें, इसके सिवा हम कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। वही कहते हैं जीवन की सच्चाई के बारे में अवगत कराया है कि मृत्यु सबका वेट कर रहा है। जैसे हम लोग ट्रेन का वेट करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु जो है हमारा वेट कर रहा है, मृत्यु हमारा वेट कर रहा है, प्रत्येक जीवन का वेट कर रहा है। और एक दिन ऐसा होगा, कहते हैं वी कांट एंजॉय द लाइफ एनी, कहते हैं इंटरनली, कहते हैं हम लोग जीवन में जो होता है ना, कहते हैं कि हम लोग हमेशा के लिए जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं, ये इंटरनली। इंटरनली कहते हैं कि हम जो है वी कांट एंजॉय द लाइफ इंटरनली, वी कांट, कहते हैं कि इटरनली, इंटरनली नहीं होगा आपका, ये होगा आपका इटरनली, आपका इटरनली हो जाएगा। यह कहते हैं वी कांट एंजॉय द लाइफ इटरनली, हम जो होता है जीवन को हमेशा के, इटरनली मतलब हो गया यहाँ हम जीवन को हमेशा के लिए नहीं जी सकते हैं, अर्थात हमारा जीवन ऑलरेडी लाइफ टाइम जो है ना, मतलब जब तक जिंदगी है तब तक हम अमर नहीं है। अर्थात यहाँ बताया हुआ है कि हम हमेशा के लिए जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। अब द इटरनली वंस डे, कहते हैं कि हम लोग जीवन का हमेशा के लिए आनंद नहीं ले सकते हैं। वन डे द एंजल कम, वन डे द एंजल कम, हमने बताया था शुरुआत में ही, कोई फरिश्ता, एंजल कैम मतलब कोई फरिश्ता, कोई देवदूत, कोई यमदूत, कोई यमराज आएगा और हमें लेकर चला जाएगा। इस संसार में कुछ नहीं बचेगा, सब चीज समाप्त हो जाएगा। वही कहते हैं एक दिन सुंदर सी प्यारी सी जो ना एंजल्स आएगी, या आएगा, यमदूत आएगा, देवदूत आएगा और हमें लेकर चला जाएगा पास में, साथ साथ में लेकर के चला जाएगा। इसलिए जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, जितनी भी हैं, कहते हैं जिंदगी में हर टाइम हमेशा हमेशा जो है ना टेंशन ही टेंशन है, हमेशा टेंशन ही टेंशन है, कहते हैं। तो इसमें जो है ना इसको हमेशा मुस्कुरा करके, जितनी सी मिले उसको मुस्कुरा करके जियो। वही कहते हैं वन डे द एंजल कैम, एक दिन देवदूत या फरिश्ता आएगा एंड पुट ए ब्रेक ऑन आवर लाइफ, और हमारे जीवन को क्या कर देगा, क्लीन बोल्ड कर देगा, अर्थात हमारे लाइफ को डिलीट कर देगा, हमारे लाइफ को डायरेक्ट रिसेंटली डिलीट से ही डिलीट कर देगा, पूर्णतः डिलीट कर देगा, परमानेंटली डिलीट। और हम क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे। द प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड द न्यू वंस टेक द पीपल प्लेस ऑफ ओल्ड वंस, और कहता है यह जो है ना लगातार चलते रहता है, अर्थात हम गए, हमारे बाद भी जाएगा, हमारे आगे जो है वो भी जाएगा, सब कोई जाने के लिए धरती पर आया हुआ है,
सब कोई, जैसे हमारे पूर्वज गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे, हमारे जो आगे आने वाले हैं वो भी चले जाएंगे, सब कोई। वही कहते हैं कि द डेथ डिटेच अस फ्रॉम रियल लाइफ, कहते हैं मृत्यु हमारे जीवन का, वास्तविक जीवन का एक हिस्सा है। कहते हैं मृत्यु जो हमारे वास्तविक जीवन में एक हिस्सा है, वही तो हमें अलग करती हैं और एक नया जीवन प्रदान करती हैं। अगर हमें मृत्यु ही नहीं होगा तो ये जो है ना, एक के जीवन में जीते 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 हम बोर हो जाएंगे। मृत्यु जो होते हैं ना, हमें नई जीवन प्रदान करती है, नया रूप, नया रंग, अर्थात नई जीवन प्रदान करती है। वही कहता है कि रियल लाइफ एंड ऑल आवर डिजायर इन रिमाइन बिहाइंड, और हम लोग जब मर जाते हैं ना, हम लोग सब चीज़ यहाँ हमेशा, हमारे सारे इच्छाएं, हमारे सारे रिमाइंड डिजायर जो है ना, हमारे सारे इच्छाएं, शौक जो होते हैं ना, हमारी सारी इच्छाएं, सब कुछ यहीं रह जाती हैं, सब कुछ यहीं धरी की धरी रह जाती हैं। से हमने इसको देखा। अब इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है हम लोगों की, ये मैंने पूरे डिटेल्स को लिख दिया, समरी को यार इस प्रकार से लिखो ना कि एग्जामिनर भी शर्मा करके तुमको नंबर देने के लिए विवश हो जाए। कहते हैं ना एग्जाम में इस तरह से लिखो। कहते हैं कि अब हम लोग लास्ट पॉइंट, जो कि हम लोग कहते हैं निष्कर्ष निकालते नहीं हैं, निष्कर्ष वही उसी चीज़ों को आपको लिखना है कि निष्कर्ष, मैंने ये बताया कि निष्कर्ष आखिर इसका क्या परिणाम हुआ, इसी के बारे में निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका निष्कर्ष। कहते हैं इट इज द पेसिमिस्टिक पोयम, रियली इट इज ए pessimistic poem by W.H. Auden, which has brilliantly talked about the harsh reality, death, and also advice he also advised us to be like mountain, who quench the thirst of travelers, in their last distress, एक लाइन और मैं मिटा दूं इसका, in their last distress। कहते हैं रियलिटी इट इज ए पेसिमेटिक पोयम, बाय W.H. Auden। ये आपको थीम्स देना बहुत जरूरी है। अगर आप इस थीम्स को नहीं देता है तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, पक्का नंबर काट लिया जाएगा गारंटी के साथ। आपको ये पॉइंट्स देना जरूरी है। रियली इट्स ए पेसिमेटिक पोयम बाय W.H. Auden। कहते हैं यह जो है बहुत ही निराशावादी, बहुत ही आशावादी, बहुत ही निराशावादी कविता W.H. Auden के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। और यहाँ बता विच हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट द हार्श रियलिटी, यहाँ जो है इन्होंने वास्तव में जीवन के कटु सत्य, वास्तव में यहाँ जो है एंड द विच हैज
दे ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट द हार्श रियलिटी, जहां उन्होंने जीवन की कटु सत्य मृत्यु, जीवन का कटु सत्य क्या है? मृत्यु, जीवन का कटु सत्य मृत्यु के बारे में इन्होंने बताया है। बहुत ही सुंदर तरीके से मृत्यु के बारे में बताया है। ही आल्सो एडवाइस अस टू बी लाइक माउंटेन, कहते वह हमें चट्टान की तरह वह जो ना टिके रहने के लिए कहते हैं, चट्टान की तरह कठोर जीवन, कठोर होने के लिए कहते हैं, और पहाड़ की तरह यानी चट्टान की तरह होने की सलाह देते हैं। जो आपने अंतिम संकट कहते हैं कि एंड द माउंटेन हु क्वेंच द थर्स्ट ऑफ ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, वह अंतिम सांस तक, वह जो है ना अपने अंतिम सांस तक, अंतिम संकट में जो लास्ट संकट में भी वह यात्रियों का प्यास बुझाते रहता है, अपने यात्रियों का वह प्यास बुझाते रहता है। हमें चट्टानों की तरह कठोर जीवन जीने के लिए कहा है, क्योंकि जीवन गतिमान है, इसमें सारी गति जो होते हैं ना, सारी घटनाएं आती हैं जाती रहते हैं। जो जीवन का कटु सत्य मृत्यु होगा ही। तो क्यों ना हंसकर जिया जाए। वही कहते हैं माउंटेन जिस प्रकार अपनी गति में जीता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी गति में जीना चाहिए। इस तरह से हमारा समरी समाप्त, और हमें उम्मीद है आप परीक्षा में अच्छे तरीके से आप लोग इसको लिख कर आएंगे। 4 डालेंगे एग्जाम्स को, जो है ना अच्छे तरीके से आप लोगों को यह क्लास समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने इस क्लास में इसके समरी लाइन बाय लाइन और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हमने जाना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।